Good morning, students. Today we start the 8th chapter of GK, chapter name grouping animals. आज हम ग्रुपिंग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनकी कुछ एनिमल पार्ट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं और जिनके करने हर चीज़ सेम होती है। इसमें पढ़ेंगे आपके कौन कौन से जो रहते हैं एक ही ग्रुप में आते हैं, एक ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। फर्स्ट, एनी ऑफ इनवर्टेब्रेट एनिमल चर कैसिड वाई joint legs external skeleton and segmented body part which include insect, spider and crab can be grouped as। वे जानवर यानी कि वे अकेशु जानवर जो जिनके पैर संयुक्त होते हैं, कंकाल ऐसा होता है भारी होता है, मतलब भारी कंकालों की तरह होती है, और जिनका एक ही पार्ट जो होता है खंडित शरीर की तरह होता है। उनमें आपके कौन से आते हैं? इंसेक्ट यानी कि इंसेक्ट, स्पाइडर और क्रब आते हैं। उनको किस ग्रुप में रखा है? उनको और ग्रुप में रखा गया है। सेकंड, any of sea mammals, especially those of fish-like form with conic teeth, some have no teeth, which include whale, dolphin and porpoise can be grouped as। वे समुद्री स्तनधारी जिनमें जो मछली की तरह होते हैं, जिनके दांत जो होते हैं शंकुधारी होते हैं और मछली की तरह होते हैं, इसमें कौन कौन से इंक्लूड है? डॉल्फिन है, व्हेल है और प्रोपाइज है। इनको किस ग्रुप में रखा है? इनको सेल्स ग्रुप में रखा गया है। थर्ड, एनी ऑफ कोल्ड ब्लड vertebrate animal with smooth moist skin and which live partly and land or partly which include frog, toad, समंदर etc can be group है। वे जो ठंडे ब्लड के होते हैं, जैसे इनकी त्वचा चिकनी होती है और कुछ ये कभी ज़मीन पर रहते हैं और ये कभी पानी में रहते हैं। इस प्रकार के जानवर इस प्रकार के वे जानवर जैसे जिनमें फ्रॉग है, टोडास है, समंदर है, उनको किस ग्रुप में रखा गया? उनको एल्फिवियस ग्रुप में रखा गया है। फोर्थ, एनी ऑफ एनिमल some of which lack teeth include sloth, anteaters and or modern can be grouped as। वे जानवर जिनमें दांतों की कमी होती है, यानी कि जिनके दांत नहीं होते, जैसे स्लॉथ, एंटीईटर्स एंड ऑर्मोड, तो उनको किस ग्रुप में रखा है? इनको एडेंटस ग्रुप में रखा गया है। 5, any member of mammal which carry their young in pouch include kangaroo, opossum, wombat etc can be grouped as। वे जानवर जो अपने बच्चों को अपने थैली में रखते हैं, यानी कि एक विशेष प्रकार की थैली होती है, उनमें अपने बच्चों को रखते हैं, जिनमें कंगारू, उपसम और बम्बलेट जानवर हैं। उनको किस में रखा है? उनको मार्सुपियस ग्रुप में रखा गया है। 6, एनी ऑफ द इनवर्टेब्रेट some of which live in water which have a soft unsegmented body protected unusually wire called courier shell include snail, oysters, cuttlefish, squid etc can be grouped as। वे अकेशु जानवर जिनमें कुछ पानी में रहते हैं तथा जे इनके पास नरम यानी कि इनका शरीर बहुत मुलायम होता है, जो आमतौर पर कॉर्कोलियस के सेल से मतलब सुरक्षित रहते हैं, जिसमें स्नेल, ऑटर, कटलफिश और स्क्वाइड आदि शामिल हैं। उनको किस में रखा गया है? उनको मुलक्ष में रखा गया, यानी कि इनको इस ग्रुप में रखा गया है। 7,
any of ground mammals which have continuously growing front teeth, including rat, squirrel, beaver, etc. can be grouped as। वे जानवर जिनके दांत बहुत तेज होते हैं और ये अपने दांतों से ही सारे काम करते हैं, उनको जैसे कि जिनमें रैट, स्क्वायरल, बीवर जन की ये शामिल हैं। चूहे, गिलहरी, ऊद बिलाव आदि शामिल हैं, उनको हमके रोडेंट में शामिल करा गया है। ओके, डू यू वर्क इन नोट बुक इन बुक।